नमस्ते। वित्त दलम चैनल में आज हम केबीसी ग्लोबल लिमिटेड इस कंपनी का जो क्वार्टर 4 का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है, इस रिजल्ट के बारे में हम आज के वीडियो में फुल एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी ने जो नंबर्स पेश किए उसके बारे में देखेंगे। तो सभी नंबर से वो कंपनी ने इस क्वार्टर 4 के लैक्स में मेंशन करके दिए, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि क्वार्टर रिजल्ट समझने में हमें आसानी हो। तो सबसे पहले हम कंपनी का टोटल इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी इस क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल इनकम 1956 लाख मतलब 19 करोड़ का कंपनी का अभी टोटल इनकम इस क्वार्टर 4 में हुआ है, जो कि इसके कंपैरेटिवली अगर हम क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम 1384 लाख मतलब 13 करोड़ का क्वार्टर 3 में कंपनी का टोटल इनकम था। और वही पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो ये हमें 3524 लाख मतलब 35 करोड़ का कंपनी का क्वार्टर 4 में जनरेट हुआ था। तो क्वार्टरली बेसिस देखेंगे तो 13 करोड़ से कंपनी का टोटल इनकम बढ़कर 19 करोड़ का जरूर हुआ है, लेकिन ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो टोटल इनकम 35 करोड़ का था वो अभी हमें कम होकर 19 करोड़ का देखने को मिला। तो ऐसे में क्वार्टरली बेसिस कंपनी के टोटल इनकम में ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम है वो हमें डाउन होते हुए देखने को मिला है। और इस रीज़न की वजह से हमें ईयर और ईयर बेसिस कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर है वो भी डाउन होते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का टोटल इनकम हमने देख लिया, इसके बाद कंपनी का टोटल एक्सपेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी कंपनी का इस क्वार्टर 4 में टोटल एक्सपेंस 2558 लाख मतलब 25 करोड़ का कंपनी का टोटल एक्सपेंस हुआ है। और इसके कंपेरेटिवली कंपनी का टोटल इनकम इस क्वार्टर 4 में 19 करोड़ का हमें देखने को मिला था। कंपनी का जो एक्सपेंस है उसके कंपेरेटिवली इस क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल इनकम है वो हमें कम होते हुए देखने को मिला है। और यही रीज़न है कि कंपनी नेट प्रॉफिट में हमें क्वार्टर 4 में लॉस करते हुए देखने को मिलेगी। और उसके बाद कंपनी का टोटल एक्सपेंस क्वार्टर 3 में देखेंगे तो 12 करोड़ का था, जो कि इसके कंपेरेटिवली कंपनी का टोटल इनकम हमें 13 करोड़ का क्वार्टर 3 में देखने को मिला था। तो यहाँ पर कंपनी का टोटल इनकम एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा है, जो कि एक अच्छा साइन है। इसके बाद पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस 29 करोड़ का था, जो कि इसके कंपेरेटिवली कंपनी का टोटल इनकम 35 करोड़ का था। तो पिछले साल के क्वार्टर 4 में भी कंपनी का टोटल इनकम है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा था, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो पिछले साल के क्वार्टर 4 में भी हमें प्रॉफिटेबल देखने को मिला था। तो कंपनी का टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंस हमने देख लिया, और इस टोटल इनकम में से हम कंपनी का टोटल एक्सपेंस और कंपनी के रिलेटेड जो टैक्सेस है उन सब को कट करके देखेंगे तो कंपनी का हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड मतलब नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। और जैसे कि हमने देखा था कि अभी क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल इनकम है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली कम हुआ है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी लॉस में जा सकती है। और ये कंपनी का लॉस अभी क्वार्टर 4 में -579 लाख मतलब -5 करोड़ का कंपनी अभी क्वार्टर 4 में लॉस कर रही है। इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर 3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो 101 लाख मतलब 1 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था। और इसके बाद पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 441 लाख मतलब 4.4 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें प्लस में देखने को मिला था। तो क्वार्टर 3 में कंपनी 1 करोड़ के प्लस में थी और पिछले साल के क्वार्टर 4 में 4 करोड़ के प्लस में थी, जो कि इसके कंपेरेटिवली अभी इस क्वार्टर 4 में कंपनी 5 करोड़ के हमें लॉस में देखने को मिली। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर देखेंगे तो कंपनी हमें प्रॉफिट से लॉस में आते हुए देखने को मिली, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए और इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर कंपनी का नेट प्रॉफिट और इस क्वार्टर 4 में लॉस में गया है, जो कि एक निगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर 4 में -0.09 हमें देखने को मिला था, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर 3 में कंपनी का ईपीएस 0.02 था और पिछले साल के क्वार्टर 4 में 0.07 था। तो अर्निंग पर शेयर में भी क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर कंपनी प्रॉफिट से हमें लॉस करते हुए देखने को मिली है, और इस क्वार्टर 4 में कंपनी का ईपीएस है वो लॉस में गया है। तो ओवरऑल इस कंपनी का अभी क्वार्टर 4 का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें कंपनी का टोटल इनकम में क्वार्टरली बेसिस जरूर ग्रोथ हुई थी, लेकिन ईयर और ईयर बेसिस इसके परफॉर्मेंस है वो डाउन होते हुए देखने को मिले थे। और अभी क्वार्टर 4 में कंपनी का जो टोटल इनकम है
उसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर 4 में कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली कम हुआ था, जिस रीज़न की वजह से कंपनी नेट प्रॉफिट में लॉस कर रही है और अर्निंग पर शेयर में भी हमें इस क्वार्टर 4 में लॉस करते हुए देखने को मिली। और कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर इन दोनों में कंपनी का क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस परफॉर्मेंस देखेंगे तो इस क्वार्टर 4 में ये दोनों हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिले, जो कि कंपनी के बिजनेस की नज़र से और इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। तो केबीसी ग्लोबल इस कंपनी का क्वार्टर 4 का फाइनेंशियल रिजल्ट है, उसमें कंपनी का टोटल इनकम ईयरली बेसिस ड्रॉप हुआ है और उसके साथ ही में नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में कंपनी के परफॉर्मेंस है वो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर डाउन हुए, जो कि कंपनी के ग्रोथ की नज़र से और उसके साथ ही में शेयर होल्डर की नज़र से देखेंगे तो एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और ये कंपनी का जो क्वार्टर 4 का फाइनेंशियल रिजल्ट है वो हमें बहुत ही डिसअपॉइंट करता है, जिस रीज़न की वजह से हमें इस कंपनी का जो शेयर है उसमें प्रेशर और यहाँ से गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और अभी कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें कंपनी के परफॉर्मेंस डाउन हुए, उस रीज़न की वजह से अगर हमारी इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो हमें यहाँ से वो कम करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस है वो हमें पिछले कुछ समय से कंटिन्यूस डाउन होते हुए देखने को मिला है। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी सही समय पर नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके।